नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 93 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम निबंध में प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण कोटेशन पर चर्चा करेंगे, जो कि कोई भी निबंध हो, किसी भी परीक्षा में पूछा जाता हो, उसमें आप उसका प्रयोग करके अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित कर सकते हैं। ये कोटेशन आपके महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन, भारत में स्वास्थ्य देखभाल, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, भारत में पर्यटन, सोशल मीडिया और इसके दुष्परिणाम, भारत में शिक्षा और कृषि से संबंधित हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला है महिला सशक्तिकरण से प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन। विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है। कोफी अन्नान ने कहा है कि विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है। तो इसको आप महिला सशक्तिकरण में कोटेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और एलिएनोर रूजवेल्ट ने कहा है कि स्त्री एक टी बैग की तरह होती है, जब तक आप उसे गर्म पानी में न डालें पता ही नहीं चलता कि वह कितनी सशक्त है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ। अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ। ब्रिघम यंग ने कहा है कि जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। ऐसे कोटेशन आप अपने निबंधों में प्रयोग करके अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कि पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता, जिससे प्रकृति ने उसे संपन्न किया है। पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता, जिससे प्रकृति ने उसे संपन्न किया है। महात्मा गांधी जी का एक कथन है। अगला अमर्त्य सेन जी का कथन है कि इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं कि महिलाओं की शिक्षा तथा साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करती है। अमर्त्य सेन का कथन कि इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं कि महिलाओं की शिक्षा तथा साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करती है। महिला सशक्तिकरण के निबंध अगर पूछा गया है तो उसमें आप इन सब कोटेशन का प्रयोग करके अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित कर सकते हैं। अगला है आपका जलवायु परिवर्तन पर। पहला लियो टॉलस्टॉय का कथन है कि प्रसन्नता की प्रथम शर्त यह है कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य जुड़ाव नहीं तोड़ा जाएगा। मनुष्य और प्रकृति के मध्य अगर जुड़ाव बना रहेगा तो प्रसन्नता बनी रहेगी। यह लियो टॉलस्टॉय का कथन है। और अगला कथन है पोप जॉन पॉल द्वितीय का कि ईमानदार प्रबंधन के बिना पृथ्वी अपना उत्पादन निरंतर जारी नहीं रखेगी। यदि हम भूमि को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं कि यह भविष्य की पीढ़ियों की उपयोग योग्य न रहे, तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें इस भूमि से प्यार है। पोप जॉन पॉल द्वितीय के अनुसार मार्गरेट मीड ने कहा है कि यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हम समाज को नहीं बचा पाएंगे। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ये सब कोटेशन को प्रयोग करके आप अपने निबंध में अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित करके सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला है कोटेशन आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, जो कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कहते हैं कि एक राष्ट्र जो अपनी मृदा को नष्ट कर देता है वह स्वयं को नष्ट कर देता है। वन हमारी भूमि के फेफड़े हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।
अगला है, हम अपने पूर्वजों से पृथ्वी का वंशानुगत अधिकार नहीं प्राप्त करते, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। चीनी नीति वचन के अनुसार है कि एक वृक्ष लगाने का सबसे अच्छा समय 20 वर्ष पूर्व था और अगला सबसे अच्छा समय आज है। अगला है भारत में स्वास्थ्य देखभाल। अगर भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर निबंध आता है तो आप इन सब कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। पहला महात्मा गांधी जी का है, जो कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोने व चांदी के टुकड़े नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोने व चांदी के टुकड़े नहीं। अर्थात सोने व चांदी के जो टुकड़े हैं वह वास्तविक धन नहीं है, वास्तविक धन स्वास्थ्य है। अर्थात सोने चांदी के टुकड़े से अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, तो आप स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। महात्मा बुद्ध जी का कथन है, शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट रखने में सक्षम नहीं होंगे। अगला है पब्लियस साइरस का, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन के सबसे महान वरदान है। विस्टन या चर्चिल ने कहा है कि स्वस्थ नागरिक किसी देश के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। और फ्रांसीसी लोकोक्ति के अनुसार है कि यदि धन खो दिया तो हमने कुछ नहीं खोया, लेकिन यदि स्वास्थ्य खो दिया तो हमने अवश्य कुछ खो दिया। और हमारे उपनिषद के अनुसार आप सब लोग जानते हैं कि उपनिषद में लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी खुश रहें, सभी निरोगी रहें। अगला है समाज में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, जिसमें पहला कोटेशन आपका है W.S. कॉफिन जूनियर का। विविधता किसी समाज के एक साथ रहने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, किंतु इसका अभाव समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगला है C.E. ह्यूज का, जब हम औरों से अलग होने का अधिकार खो देते हैं तब हम स्वतंत्र होने का विशेषाधिकार भी खो देते हैं। अगला है हेलेन केलर का, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट परिणाम सहिष्णुता है। शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट परिणाम सहिष्णुता है। कॉफ़ी अन्नान का सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में है कि हमारे पास विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रंग की त्वचा हो सकती है, परंतु हम सभी एक मानव जाति से संबंधित हैं। अगला है आर्थर सी क्लार्क का, जिनके अनुसार है कि सभ्यता परिपक्वता के स्तर तक केवल तब पहुंच पाएगी जब यह चरित्र और विचारों की विविधता के मूल्यों को सीख लेगी। सभ्यता परिपक्वता के स्तर तक केवल तब पहुंच पाएगी जब यह चरित्र और विचारों की विविधता के मूल्यों को सीख लेगी। अगला हम देखेंगे भारत में पर्यटन से संबंधित, जिसमें पहला है मार्क ट्वेन का कथन है कि एक ऐसी भूमि जिसे सभी लोग देखना चाहते हैं और एक बार देख लेने पर भले ही वह एक झलक ही क्यों न हो, विशेष विश्व के सभी सम्मिलित दृश्यों के बदले भी उस झलक का त्याग नहीं करेंगे। अगला है गुस्ताव फ्लेबर्ट का, यात्रा व्यक्ति को उदार बनाती है। इससे आप देखते हैं कि आप विश्व में कितने छोटे स्थान पर रहते हैं। डैन एल्डन का कथन है कि यात्रा ही गंतव्य है। वेन क्रीसा के अनुसार यात्रा के द्वारा विश्व के नए आयामों का अनावरण किया जा सकता है, जिसके बारे में केवल देखने से पता नहीं कर सकते। अगला कोटेशन सोशल मीडिया और इसके दुष्परिणाम से है। पहला है नरेंद्र मोदी जी का, सोशल मीडिया ने हमारे संवाद को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सोशल मीडिया ने हमारे संवाद को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्क मैकिनन के अनुसार प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया ने सत्ता को जन केंद्रित बनाया है। वहीं जॉन रॉनसन के अनुसार सोशल मीडिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने समाज के कमज़ोर वर्गों को स्वयं की समस्याओं को उठाने हेतु सशक्त बनाया है। जिम मॉरिसन के कथन है कि जो भी मीडिया को नियंत्रित करता है वह लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है। जो भी मीडिया को नियंत्रित करता है वह लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है। जिम मॉरिसन का यह महत्वपूर्ण कथन है। आप सोशल मीडिया और इसके दुष्परिणाम में इसको कोड करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को अर्जित कर सकते हैं। अगला है मार्क जुकरबर्ग का, जिनके अनुसार है कि कनेक्टिविटी एक मानव अधिकार है। अगला हम देखेंगे भारत में शिक्षा से संबंधित कोटेशन। जॉन हॉल्ट ने कहा है कि अधिगम अध्यापन का उत्पाद नहीं है, अधिगम सीखने वालों की गतिविधि का उत्पाद है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा के संदर्भ में कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप विश्व को बदलने के लिए कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है कि आप उससे विश्व के स्वरूप को बदल सकते हैं, उसकी दशा दिशा बदल सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि एक सभ्य घर के समान कोई स्कूल नहीं है और एक सच्चरित्र अभिभावक के समान कोई शिक्षक नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक सभ्य घर है तो उसमें सब, क्योंकि किसी भी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर में प्रारंभ हो जाती है और उसका प्रभाव उस बच्चे पर बहुत पड़ता है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारण में पूरे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके माता पिता तथा परिवार के लोग किस प्रकार के नैतिक आचरणों का पालन करते हैं वह बच्चे पे पड़ती है। तो इन सब को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि एक सभ्य घर के समान कोई स्कूल नहीं है और एक सच्चरित्र अभिभावक के समान कोई शिक्षक नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है कि किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि समय के अनुसार सब परिवर्तित होता जा रहा है। आपके समय में कुछ और, बच्चा जब पैदा हुआ है उस समय और परिस्थिति के अनुसार ज्ञान का अर्जन किया जाता है। आप अपने ज्ञान तक उस बच्चे के ज्ञान को सीमित ना करिए, उसको और एक्सपेंड होने दीजिए। तो आप इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं कि किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। अलेक्जेंड्रा के ट्रेनफर का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वे हैं जो यह दिखाते हैं कि आपको कहाँ देखना है किंतु आपको यह नहीं बताते कि आपको क्या देखना है। अगला कथन है मार्टिन लूथर किंग का, जिनका है कि सच्ची शिक्षा का लक्ष्य चरित्र के साथ बुद्धिमत्ता का विकास करना है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कथन है कि शिक्षा रचनात्मकता प्रदान करती है, रचनात्मकता सोच विकसित करती है, सोच से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान आपको महान बनाता है। इतने महत्वपूर्ण कथन को आप शिक्षा से संबंधित कोई भी कोट निबंध है उसमें कोट कर सकते हैं। अगला है कृषि से, ये लास्ट होगा आपका। कृषि मानव का सबसे स्वास्थ्यपूर्ण, सबसे उपयोगी और सबसे उत्कृष्ट रोजगार है, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। आर्थर कीथ के अनुसार कृषि की खोज सभ्य जीवन की ओर मानव का प्रथम कदम था। इमोम्स के अनुसार कृषि सभ्यता है।
एलन सवोरी ने कृषि के संदर्भ में कहा है कि कृषि सभ्यता और किसी भी स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अटल बिहारी जी का कथन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और एम एस स्वामीनाथन जी ने कृषि के संदर्भ में कहा है कि यदि कृषि विफल हो जाती है तब सब कुछ विफल हो जाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक सेक्टर है, इस पर अन्य सेक्टर डिपेंड रहते हैं। अर्थात एम एस स्वामीनाथन के अनुसार यदि कृषि विफल हो जाती है तब सब कुछ विफल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे किसान हमारे राष्ट्र का गर्व हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि हमें कृषि में एक सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है। तो इस तरह दोस्तों हमने विभिन्न टॉपिक पर कोटेशन को देखा, जिन्हें आप प्रयोग करके अपने निबंध को उत्कृष्ट बना सकते हैं तथा अधिक से अधिक मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।